आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया है कि तीन कारकों या फैक्टर्स के नाम हमें लिखने हैं कि जिन पर किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक निर्भर करता है। देखिए, कुंडलियां भी अलग अलग आकार की होती हैं, तो उनके आधार पर भी स्वप्रेरण गुणांक के मान भी अलग अलग हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कि कुंडली के लिए उसके आकार के अनुसार पहला होता है हमारे पास समतल वृत्ताकार कुंडली। वृत्ताकार कुंडली से समतल वृत्ताकार कुंडली की रचना देखें तो वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, ये हमने बना लिया वृत्ताकार कुंडली के लिए। उसके एक छोर को कुछ इस तरह से और दूसरा छोर हमारे पास ऐसा कुछ बनता है, वो भी कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये हमारे लिए क्या बना, समतल वृत्ताकार कुंडली। और इसके लिए हम उसके स्वप्रेरकत्व गुणांक को देखें तो उसका मान क्या होता है, L बराबर उसका मान होता है यहाँ पर म्यू पाई, यहाँ पर n का होगा वर्ग r बटे 2 के बराबर होता है। अब देखिए, ये फैक्टर्स या इसके अंदर है क्या क्या, सारे पदों को समझें तो म्यू हमें यहाँ पर बता रहा है उस माध्यम की चुंबकशीलता को। म्यू यहाँ पर है, पाई हमें तो एक नियत राशि है, एन हमें फेरों की संख्या को बता रहा है, आर यहाँ पर इस वृत्ताकार कुंडली के लिए उसके त्रिज्या को बता रहा है स्मॉल आर के रूप में, और दो यहाँ पर एक नियत राशि है। तो हम देखिए किस पर निर्भर करेगा, एल यहाँ पर सबसे पहले तो निर्भर कर रहा है माध्यम के लिए उसकी चुंबकशीलता पर। अब यदि हमने क्या किया, पहला फैक्टर यहाँ पर है कि यदि हमने माध्यम की चुंबकशीलता बढ़ा दी, इसका मतलब है कि इस माध्यम के बीच में हमने कोई नर्म लोहा रख दिया। नर्म लोहा, तो नर्म लोहे के लिए हम जानते हैं कि उसके लिए चुंबकशीलता का मान, म्यू का मान क्या होता है, बहुत अधिक होगा। उसके संगत यदि हमने उस वृत्ताकार कुंडली के लिए उसके स्वप्रेरकत्व गुणांक का मान देखना होगा तो उसका मान क्या होगा, उसका मान भी अधिक होगा। इसी तरह दूसरा फैक्टर जो होता है वो है L समानुपाती n वर्ग के रूप में। इसका मतलब है कि n हमें क्या बता रहा है, फेरों की संख्या को बता रहा है, फेरों की संख्या। तो देखिए, फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी, यहाँ पर हम मानते हैं n का मान या n वर्ग का मान जितना अधिक होगा उतना स्वप्रेरकत्व गुणांक का मान उस कुंडली के लिए अधिक होगा। इसके अलावा तीसरा हमारे पास है R। तो L जो है समानुपाती है R के, मतलब त्रिज्या, वृत्ताकार समतल वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या जितनी अधिक होगी, R का मान मतलब त्रिज्या जितनी अधिक वहां पर रहने वाली है, उसके संगत जो स्वप्रेरकत्व गुणांक का मान है वो क्या रहने वाला है, वो अधिक रहने वाला है। इसी तरह दूसरा हम बात करते हैं एक दूसरी संरचना, यदि हमने, ये है लंबी परिनालिका की कुंडली, उसकी रचना क्या होती है। देखिए, इसके लिए हमने क्या किया है, लंबी परिनालिका बनाई है जिसकी लंबाई को यदि हमने स्पष्ट किया तो ये L से स्पष्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बोलते हैं फेरों की संख्या इसमें बहुत सारी होगी। हम ये मान सकते हैं कि एक समतल वृत्ताकार कुंडली का बहुत सारा यहाँ पर समूह होता है लंबी परिनालिका। उसके लिए भी यदि हमने क्षेत्रफल की बात करी है तो इसकी त्रिज्या की बात कर लेते हैं पहले। तो त्रिज्या वहां पर स्मॉल r से प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, और ये फेरों की संख्या को हम n से स्पष्ट करेंगे। इस प्रकार किसी लंबी परिनालिका के लिए उसके स्वप्रेरकत्व गुणांक का मान किस तरह होता है, ये होता है L बराबर म्यू नॉट कैपिटल N वर्ग A बटे यहाँ पर स्मॉल l के। देखना होगा कि लंबी परिनालिका के लिए उसका स्वप्रेरण गुणांक किस पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर म्यू का मान हम देखते हैं तो पहला फैक्टर हमारे पास है L समानुपाती है म्यू नॉट से। ये भी हमें क्या बता रहा है, उस पदार्थ के लिए, यहाँ पर पदार्थ के लिए उसकी चुंबकशीलता को। तो चुंबकशीलता का मान जितना अधिक होगा उस पदार्थ के लिए उतना स्वप्रेरकत्व गुणांक का मान उतना अधिक रहने वाला है। ठीक है, तो चुंबकशीलता को हमने बढ़ा दिया तो उसके संगत इसका मान, L का मान भी बढ़ेगा। इसी तरह दूसरा बात आता है, यहाँ पर L समानुपाती है n वर्ग से। n वर्ग हमें क्या बता रहा है, n हमें बता रहा है फेरों की संख्या को। तो n का मान जितना अधिक होगा यहाँ पर उतना अधिक यहाँ पर प्रेरकत्व गुणांक का मान होगा। इसी तरह तीसरा बात आता है, तीसरा यहाँ पर है L जो है वो समानुपाती है क्षेत्रफल के। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो यहाँ पर बना हुआ है त्रिज्या के आधार पर उस लंबी परिनालिका के लिए जो वृत्ताकार एक पथ बनाती है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, तो क्षेत्रफल का मान जितना अधिक होगा यहाँ पर स्वप्रेरकत्व गुणांक का मान उतना अधिक होगा। चौथी बात आती है अंतिम रूप से, जो प्रेरकत्व गुणांक है वो लंबाई के यहाँ पर क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है लंबाई का मान जितना कम होगा उस परिनालिका के लिए, उसके लिए उसके स्वप्रेरकत्व गुणांक का मान उतना अधिक रहने वाला है। देखिए, इतने फैक्टर्स हैं, मतलब कुछ कॉमन फैक्टर्स हमारे पास होते हैं। कौन सी, पदार्थ की चुंबकशीलता, फेरों की संख्या, और हमने बताया कि क्षेत्रफल या त्रिज्या पर निर्भरता जो होती है वो यहाँ पर तीन फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, यही हमें पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।